स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। तांबे की मेघ तमाशा देख क्षय, कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसीलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूं। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूं तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवाकर फिकवा दूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूं। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बदविमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बदवी को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राज का सब काम काज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर, लेकिन राजा के सामने साफ बात कहने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ी। सोचने लगी, सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वह अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था। वह बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और न किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अवे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ। कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है, 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जवाहर होंगे। उसे 10,000 रुपया चुपचाप दे दिया। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का रुपया चुक गया और काफी पैसा बच रहा। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रहा गया। रानी थी तब वह मौके के कामों को संभाले रहती थी। राल काज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई। धर्त लोग आकर रजा को लूटने लगे। अंधेरगर्दी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देख राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी थी। वादा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वांख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं? मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें।
जब बाढ़ ही फसल खाने लगी तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ न करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख न देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपया देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान वह भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वह ठगों ने लूट लिया। वह खाली हाथ कुमारी चौबोला के देश में पहुंचे। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे ये राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत बेटी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़ कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसने विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रखी। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वह भी पद्देश को निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया। कहने लगा, रानी साहब, आपके पास मेरी आंख 2,000 में गिरवी रखी थी। आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकालकर मुझे दो। उसके तौल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की नानी मर गई। वह बहुत घबराया। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के तौल की आंख दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला, सरकार, मुझे आंख वांख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर आपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आंख निकालकर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4,000 रुपया देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूढ़े का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4,000 रुपया देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबाला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबीला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुष के वेश में कुमारी चौबोला के महल में पहुंची। इन्हें देखकर चौबोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत न सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दांव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वह हार रही है, तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बल देती थी। रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल खलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस न हुई। निदान राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली,
विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया, रहा भांवरे पड़ने का दस्तूर, वह घर चलकर कर लिया जाएगा, वहीं से धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। चौबोला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहां से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोल्हू हाँकने की हंकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इस खलीते में उनके खाने के लिए खाली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब वो की दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई। नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करा के उनको छुट्टी दे दी गई। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधी घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी घोड़े, दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी है। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलवाया, पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा की नाक की कौड़ी, खलीता, हंकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा, ये चीजें इसे कहां से मिली। इतने में रानी कुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। वह समझ गए कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उसकी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी मसज में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। एक बार एक ग्वाला, जो कि एक रेवड़ का चरवाहा था और नित्य मध्याह्न में अपने रेवड़ को पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेकर आया करता था। एक दिन पीपल का पेड़ ग्वाला से बोला, यदि तुम मेरे जड़ में प्रतिदिन दूध उड़ीला करोगे तो मैं तुमको एक वरदान दूंगा। इसलिए ग्वाला उस समय से पीपल की जड़ में प्रत्येक दिन दूध उड़ीलने लगा और कुछ दिनों के उपरांत उसने वहां धरती में एक विवर देखा। इसने सोचा कि पेड़ के जड़ के फैलने के कारण जमीन में दरार पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह था कि वहां एक सांप दफन था और वह दूध पीकर मोटा होते चला गया और वहां के भूमि में दरार पैदा करके एक दिन बाहर प्रकट हो गया। उसे देखकर ग्वाला भय से आक्रांत हो गया और ग्वाला ने समझा कि सांप अब निश्चित ही उसे निगल जाएगा। परंतु सांप ने कहा, डरो मत, मैं निम्नस्थ दुनिया का बंदी था और तुमने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे यहाँ से स्वाधीन किया है। मेरी आकांक्षा है कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं और तुमको तुम्हारी इच्छानुसार इच्छित वरदान दूं। ग्वाला ने उत्तर दिया कि सांप को ही यह चयन करना चाहिए कि वह उसे क्या देना चाहता है। तब सांप ने उसे अपने और समीप बुलाया और उसके अतिशय लंबे बालों पर एक जोर की फूंक छोड़ी और अब उसके बाल सोना की तरह चमकने लगा। और सांप ने कहा, इस बाल के कारण उसे एक पत्नी प्राप्त होगी और ग्वाला अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और तुम जो कुछ बोलोगे वह घटित हो जाएगा। ग्वाला ने पूछा, कैसी चीजें घटित होगी? सांप ने उत्तर दिया, यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति जीवित हो जाए तो वह जी उठेगा। लेकिन तुम यह किसी को बिल्कुल मत बताना, यहां तक कि जब तुम विवाह करोगे तो अपनी पत्नी को भी मत बताना। यदि तुम ऐसा करोगे तो यह शक्ति लुप्त हो जाएगी। कुछ समय के बाद यह हुआ कि ग्वाला एक नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करते समय उसका एक बाल टूटकर बाहर आ गया और एक माया ने उसे लेकर एक पते में लपेटकर बहते हुए पानी की धार में छोड़ दिया। नदी के नीचे की ओर एक राजकुमारी अपने सेविकाओं के साथ स्नान कर रही थी।
और उन्होंने एक पुड़िया को सीधे राजकुमारी की ओर बहकर जाते हुए देखा और राजकुमारी ने उसको पकड़ लिया और उसको खोलकर देखा और उसमें बाल को पाया। यह बाल सोने के जैसा चमक रहा था और जब बाल की मापी की गई तो ज्ञात हुआ कि बाल की लंबाई 12 पोरसा, पुराने जमाने का गहराई मापने का एक मानक 1 पोरसा बराबर लगभग 6 फीट के बराबर है। इस प्रकार राजकुमारी ने बाल को अपने कपड़े में बांध कर रख लिया और अपने घर वापस चली गई और अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया और उसने खान पीना और बात करना भी बंद कर दिया। उसकी माँ ने उसके 2 सहचरियों को उससे पूछने के लिए भेजा कि क्या मामला है, और अंत में राजकुमारी ने कहा कि वह नहीं उठेगी और न ही भोजन करेगी जब तक कि वे लोग उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति को ढूंढकर नहीं लाते हैं। यदि वह कोई पुरुष हुआ तब उसको उसका पति बनना होगा, और यदि वह कोई स्त्री हुई तो उसे आकार उसके साथ उसकी सखी की तरह रहना होगा। जब राजा और रानी ने यह सुना कि एक सुनहरा बाल नदी में तैरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर आया था, तब वे अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी को कहा कि एक बार वे हरकारों को नदी के ऊपरी धारा की ओर उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति को खोजने के लिए भेजेंगे। तब जाकर के राजकुमारी आश्वस्त हुई और उठी और भात खाई। उसी दिन राजा ने हरकारों से कहा कि वे जाकर नदी के किनारे के सभी गांव में सभी ग्रामीणों से पूछकर उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति का पता लगाए। इस प्रकार हरकारों ने बाहर जाकर नदी के दोनों किनारों पर के गांवों में उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति के बारे में मालूम करने का प्रयास किए, परंतु यह कोशिश निरर्थक सिद्ध हुआ और वे बिना किसी सूचना के वापस लौट आए। तब पवित्र भिक्षुनियों को सुनहले बाल वाले व्यक्ति की तलाश में भेजा गया, लेकिन वे भी विफल होकर लौट आए। तब राजकुमारी ने कहा, यदि तुम लोग उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति को नहीं खोज सकते हो तो मैं फांसी के फंदे पर लटककर अपनी प्राण त्याग दूंगी। उसी समय एक पालतू कौवा और एक पालतू तोता, जो कि जंजीर से बंधे वहीं बैठे हुए थे, ने कहा, तुम लोग कभी भी उस सुनहले बाल वाले आदमी को नहीं खोज पाओगे। निश्चय ही वह घने जंगल के अंदर में रहता होगा। यदि वह गांव में रहता होता तो इन लोगों को मिल गया होता, परंतु हम लोग अकेले ही उसको खोज के निकाल लाएंगे। हमारे जंजीर को खोल दो, हम लोग उसके खोज में जाएंगे। इस प्रकार राजा ने उनको जंजीर से मुक्त करने का आदेश दिया और यात्रा के आरंभ करने से पहले उनको अच्छा भोजन दिया, क्योंकि वे लोग मनुष्यों की भांति अपना राशन नहीं ढो सकते थे। तब कौवा और तोता दोनों हवा के घोड़े पर सवार होकर नदी के ऊपर उड़ चले और काफी लंबी खोज के बाद उन्होंने सहसा ग्वाला को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे अपने मवेशियों के साथ आराम हुए देखा। इस प्रकार वे नीचे उतरकर पीपल के पेड़ पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे कि कैसे ग्वाला को फुसलाकर यहाँ से ले जाया जाए। तोता ने कहा, उसे जानवरों के नजदीक जाने में डर लग रहा है, और इसलिए तोता ने प्रस्ताव दिया कि पेड़ के नीचे जहाँ ग्वाला की छड़ी और चादर के पास उसकी बांसुरी पड़ी हुई है, कौवा नीचे उड़कर वहां जाए और वहां से ग्वाला का बांसुरी को उठा लाए। इस प्रकार कौवा एक गाय से दूसरी गाय पर उड़ते हुए गया और अकस्मात लपक कर बांसुरी पर पंजा मारते हुए उसे अपने चोंच में उठाकर और चला। जब ग्वाला ने यह देखा तो वह अपनी बांसुरी को वापस लेने के लिए कौवा के पीछे भागा, और कौवा उसे लालच देते हुए एक के बाद दूसरे पेड़ पर फड़फड़ाता रहा और ग्वाला उसका पीछा करता रहा। और जब कौवा थक गया तब तोता ने कौवा से बांसुरी को ले लिया, और इस प्रकार दोनों ग्वाला को राजा के शहर में ले आए और वे दोनों उड़कर राजमहल में जा पहुंचे, और ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहां चला गया और वे दोनों उड़कर उस कक्ष में प्रवेश कर गए जिस कक्ष में राजकुमारी थी, और वहां उन्होंने बांसुरी को राजकुमारी के हाथ में गिरा दिया। ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहां कक्ष में चला गया और तब कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। ग्वाला ने राजकुमारी से अपना बांसुरी लौटने को कहा। तब राजकुमारी ने कहा, यदि वह उससे विवाह करने का वचन देता है तो वह उसका बांसुरी वापस करेगी, वरना नहीं। ग्वाला बोला, वह कैसे अचानक उससे विवाह कर सकता है जबकि वह अभी तक उसकी मंगेतर भी नहीं है। लेकिन राजकुमारी ने कहा, हम लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे के मंगेतर हैं। तुमको याद है, एक दिन नदी में नहाते समय तुमने एक पता में अपने बाल को बांधकर नदी के निचले धारा में बहने के लिए छोड़ दिया था। वही बाल हम लोगों का बिछौलिया बनकर हमारी सगाई करा चुका है। तब ग्वाला को याद आया कैसे सांप ने कहा था कि उसका बाल के कारण उसको पत्नी मिलेगी, और उसने राजकुमारी से पूछा, मुझे वह बाल दिखाओ जो तुम्हें मिला है। इस प्रकार राजकुमारी ने उस बाल को लाकर दिखाया जो कि बिल्कुल उसके बाल की तरह लंबा और चमकीला था। तब उसने कहा, हाँ, हम एक दूसरे के हैं। और तब राजकुमारी ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई और ग्वाला को अपने माता पिता के पास ले गई और उनको कहा कि उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी हुई। अब यदि वे उसकी राजमहल में ब्याह के लिए राजी नहीं होंगे तो वह ग्वाला के साथ भाग जाएगी
इस प्रकार पानी ग्रहण का दिन निश्चित किया गया और निमंत्रण पत्र बांटे गए और यह परिणय संपन्न हुआ। ग्वाला शीघ्र ही अपनी दुल्हन के अनुराग में खो गया और अपने मवेशी, जिसे कि उसने जंगल में बिना किसी के देखभाल में छोड़ आया था, उसे भूल गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसे मवेशियों की याद आई और उसने अपनी दुल्हन से कहा कि उसे अपने मवेशियों के पास वापस जाना है। क्या वह वहां उसके साथ जाना चाहेगी या नहीं? राजकुमारी ने कहा, वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर उसके साथ जाएगी। तब राजा ने उन दोनों को विदाई का जेबनार दिया और ग्वाला को अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दिया। और राजा ने ग्वाला को अपनी संपत्ति में से हाथी, घोड़ा, अन्य दूसरे मवेशी भी दिए और कहा, तुम स्वतंत्र हो और जो चाहो करो। तुम यहाँ भी रह सकते हो या अपने घर भी जा सकते हो, लेकिन यदि तुम यहाँ रहने का निर्णय करते हो तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। ग्वाला ने विचार किया और कहा, वह अपने श्वशुर के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से अपने मवेशियों को, जिसे उसने अकेले जंगल में बिना किसी के देखभाल के छोड़ आया था, वहां जंगल में जाकर यह देखा कि सभी मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर ग्वाला का हृदय वेदना से द्रवित हो उठा और उसके नेत्र आंसू से भर गए। वह विलाप करने लगा। तब उसको सांप का दिया हुआ वचन याद आया कि वह किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता है और उसने अपने इस शक्ति के परीक्षण का निर्णय लिया। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे इन मृत गायों का उपचार करना होगा, इनको दवाई देनी होगी। और उसने जंगली जड़ी से मृत मवेशियों के नाक के पास हवा किया और जैसे ही उसने ऐसा किया और साथ ही साथ उसने कहा, जी उठो। और देखते देखते एक के बाद एक सभी गायें उठकर खड़ी हो गई और अपने बछड़ों के लिए रांभने लगी। सांप के वचन को सत्य साबित होते देख ग्वाला ऊंचे स्वर से कृतज्ञता प्रकट करने लगा और एक बड़े बर्तन में दूध भरकर पीपल के जड़ में उंडेल दिया। और सांप दोबारा आया और उसने राजकुमारी के बालों पर भी फूंक मारकर उसे भी सोने की तरह चमकीला बना दिया। अगले दिन उन लोगों ने अपने सभी गायों को इकट्ठा किया और गायों को हाँकते हुए वापस राजकुमारी के घर की ओर चल पड़े। और ग्वाला और उसकी पत्नी श्वशुर द्वारा प्राप्त आधे राज्य पर शासन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। और कुछ वर्षों के बाद ग्वाला को ऐसा लगा कि वह सांप उसके माता पिता की तरह थे और वह आतुरता में सांप से यथोचित ढंग से विदाई लिए बिना यहाँ आ गया है। इसलिए वह यह देखने के लिए फिर से गया कि क्या वह सांप अभी भी वहां है, लेकिन वह सांप को वहां नहीं पाया। और तब उसने पीपल के पेड़ से पूछा, लेकिन पेड़ ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। अतः वह निराश होकर दुखी मन से वापस घर आ गया। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे नारायण, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे 100 रुपये दे दे, तो मैं उनमें से 10 रुपये तेरे नाम के गरीबों को दे दूंगा, क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांधकर निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उनको उन्हें दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया, तो जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपये दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, सो उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? ब्राह्मण बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपये इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपये उसके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 100 रुपये कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। ब्राह्मण को इसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी, सो उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ आदमी, वह कुछ जरा ज्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है, सो ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। ए लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया है इसने? भिखारी बोला, ये मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपए, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूं। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने तो वे तो वाकई 90 रुपये थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया।
ब्राह्मण ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार। लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनकी कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता था। सुबह अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वह ये पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहां उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहां एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहां तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि वहां कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ यहां कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए जो उसने वहां छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपये हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्राह्मण ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। ये करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर गया। वहां से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देखकर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहां जमा करने गया था। जब उस अंधी आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सब से उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि यह कौन क्यों रो रहा है। इत्तेफाक से यह मुल्ला भी अंधा था और बहुत चालाक था। मुल्ला ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम यह क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की जमीन भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूंगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब, मेरे पास जो कुछ भी था मेरा वह सब डाकू लूट कर ले गए हैं। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूं? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपये एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे जहां सारे दिन लोग आते जाते रहते हो? अगर तुमने ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ यह ना हुआ होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूँ और वह डंडी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो ये यहाँ है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम एक और डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। सो उसने एक बड़ी डंडी ली, उसको खोखला किया और उसको मुल्ला की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मुल्ला की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मुल्ला जब भी प्रार्थना करता था तो अपनी डंडी जमीन में रख देता था, और क्योंकि वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था इसलिए ब्राह्मण को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वह फिर से उसी मुल्ला की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। इत्तेफाक से यह दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहला वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ला के सामने रो रहा था, तो दूसरे अंधे मुल्ला ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए
अल्लाह का तुम पर कुफ्र पड़े। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिल कर रखता हूँ। वहां से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरे मुल्ला के ये शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहां से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हाँ 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 हाँ, उसको डराने के लिए इतना काफी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ला को वह मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर ब्राह्मण चला आया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी। वे भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था, सो उस अंधे मुल्ला को अपने कपड़े उतारकर एक तरफ को फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी एक शहतूत की मोटी सी शाख लिए वहां नहीं आ गई होती और उसने उससे उनको नहीं मार भगाया होता। इस बीच ब्राह्मण ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब है। ये देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत है पहले वाले अंधे मुल्ला के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की, सो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियां बताईं। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा के पास चला जाए और उससे प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर की ठीक से खोज करे। ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वह खुद भी यह जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है आकर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले ने किया या फिर किसी और ने भी तुमको इस बारे में सलाह दी? ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए मुझे उकसाया हुजूर, और मैंने यह सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और फिर उसको वहां से भेज दिया। प्रद्युम्न सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ निवंजी की छत पर जा बैठा। उसकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा।
10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है, अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुटनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। वह दीवान जी के घर गई, उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह ममत्र की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ, हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई है तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था, उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिलमिल गईं। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बती गए, तब कुटनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और भी कोई न रहे, हम दो ही रहेंगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वायदा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हो। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाए और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था।
अब बुआ जी ने शुरू किया। हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूं। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया। जो ही भतीजी की आंख खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। सूरत नगर में एक कहवा घर था जहां अनेकानेक यात्री और विदेशी दुनिया भर से आते थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दिन वहां फारस का एक विद्वान आया। पूरी जिंदगी प्रथम कारण के बारे में चर्चा करते करते उसका दिमाग ही चल गया था। उसने यह सोचना शुरू कर दिया था कि सृष्टि को नियंत्रण में रखने वाली कोई उच्च सत्ता नहीं है। इस व्यक्ति के साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था, जिससे उसने पूछा, बताओ क्या तुम्हारे ख्याल में भगवान है? गुलाम ने अपनी कमरबंद में से किसी देवता की लकड़ी की मूर्ति निकाली और बोला, यही है मेरा भगवान, जिसने जिंदगी भर मेरी रक्षा की है। गुलाम का जवाब सुनकर सभी चकरा गए। उनमें से एक ब्राह्मण था। वह गुलाम की ओर घूमा और बोला, ब्रह्म ही सच्चा भगवान है। एक यहूदी भी वहां बैठा था। उसका दावा था, इस्राएल वासियों का भगवान ही सच्चा भगवान है, वे ही उसकी चुनी हुई प्रजा है। एक कैथोलिक ने दावा किया, भगवान तक रोम के कैथोलिक चर्च द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन तभी एक प्रोटेस्टेंट पादरी जो वहां मौजूद था बोल उठा, केवल गॉस्पेल के अनुसार प्रभु की सेवा करने वाले प्रोटेस्टेंट ही बचेंगे। कहवा घर में बैठे एक तुर्क ने कहा, सच्चा धर्म मोहम्मद और उमर के अनुयायियों का ही है, अली के अनुयायियों का नहीं। हर कोई दलीलें रख रहा था और चिल्ला रहा था। केवल एक चीनी ही, जो कि कन्फ्यूशियस का शिष्य था, कहवा घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था और विवाद में हिस्सा नहीं ले रहा था। तब सभी लोग उस चीनी की ओर घूमे और उन्होंने उससे अपने विचार प्रकट करने को कहा। कन्फ्यूशियस के शिष्य उस चीनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और क्षण भर सोचता रहा। तब उसने आंखें खोली, अपने वस्त्र की चौड़ी आस्तीनों में से हाथ बाहर निकाले, हाथ को सीने पर बांधा और बड़े शांत स्वर में कहने लगा, मित्रगण, मुझे लगता है लोगों का अहंकार ही धर्म के मामले में एक दूसरे से सहमत नहीं होने देता। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे ये बात साफ हो जाएगी। मैं यहाँ चीन से एक अंग्रेजी स्टीमर से आया। ये स्टीमर दुनिया की सैर को निकला था। ताज़ा पानी लेने के लिए हम रुके और सुमात्रा द्वीप के पूर्वी किनारे पर उतरे। दोपहर का वक्त था। हम में से कुछ लोग समंदर के किनारे ही नारियल के कुंजों में जा बैठे। निकट ही एक गांव था। हम सब लोगों की राष्ट्रीयता भिन्न भिन्न थी। जब हम बैठे हुए थे तो एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि सूर्य की ओर लगातार देखते रहने के कारण उसकी आंखें चली गई थी। वह जानना चाहता था कि सूर्य आखिर है क्या, ताकि वह उसके प्रकाश को पकड़ सके। यह जानने के लिए ही वह सूर्य की ओर देखता रहा। परिणाम यही हुआ कि सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें दुखने लगी और वह अंधा हो गया। तब उसने अपने आप से कहा, सूर्य का प्रकाश द्रव नहीं है, क्योंकि यदि वह द्रव होता तो इसे एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता था। तब यह पानी और हवा की तरह चलता। यह आग भी नहीं है, क्योंकि अगर यह आग होता तो पल भर में बुझ सकता था। ये कोई आत्मा भी नहीं है, क्योंकि आंखें इसे देख सकती हैं। ये कोई पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि इसे हिलाया नहीं जा सकता। अतः क्योंकि सूर्य का प्रकाश न द्रव है, न अग्नि है, न आत्मा है और न ही कोई पदार्थ, यह कुछ भी नहीं है। यही था उसका तर्क। और हमेशा सूर्य की ओर देखते रहने और उसके बारे में सोचते रहने के कारण वह अपनी आंखें और बुद्धि दोनों ही खो बैठा। और जब वह पूरी तरह अंधा हो गया, उसे पूरा विश्वास हो गया कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। इस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था। उसने अपने स्वामी को नारियल कुंज में बैठाया और जमीन से एक नारियल उठाकर उसका दिया बनाने लगा। उसने नारियल के रेशों से एक बत्ती बनाई, गोले में से थोड़ा तेल निचोड़कर खोल में डाला और बत्ती को उसमें भिगो लिया। जब गुलाम अपने काम में मस्त था, अंधे आदमी ने सांस भरी और उससे बोला, तो दास भाई, क्या मेरी बात सही नहीं थी जब मैंने तुम्हें बताया था कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है?
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अंधेरा कितना गहरा है? और लोग फिर भी कहते हैं कि सूर्य है। अगर है तो फिर यह क्या है? मुझे मालूम नहीं है कि सूर्य क्या है। गुलाम ने कहा, मेरा उससे क्या लेना देना, पर मैं यह जानता हूं कि प्रकाश क्या है। यह देखिए, मैंने रात्रि के लिए एक दिया बनाया है जिसकी मदद से मैं आपको देख सकता हूं। तब गुलाम ने दिया उठाया और बोला, यह है मेरा सूर्य। एक लमरा आदमी जो अपनी बैसाखियां लिए पास ही बैठा था, यह सुनकर हंस पड़ा। लगता है तुम सारी उम्र नेत्रहीन ही रहे, उसने अंधे आदमी से कहा, और कभी नहीं जान पाए कि सूर्य क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं कि यह क्या है। सूर्य आग का गोला है जो हर रोज समंदर में से निकलता है और शाम के समय हर रोज हमारे ही द्वीप की पहाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अगर तुम्हारी नजर होती तो तुमने भी देख लिया होता। एक मछुआरा जो यह बातचीत सुन रहा था बोला, बड़ी साफ बात है कि तुम अपने द्वीप से आगे कहीं नहीं गए हो। अगर तुम लमरे ना होते और अगर तुम भी मेरी तरह नौका में कहीं दूर गए होते तो तुम्हें पता चलता कि सूर्य हमारे द्वीप की पहाड़ियों के पीछे अस्त नहीं होता। वह जैसे हर रोज समंदर में से उदय होता है, वैसे ही हर रात समंदर में ही डूब जाता है। तब एक भारतीय जो हमारी ही पार्टी का था यूं बोल उठा, मुझे हैरानी हो रही है कि एक अक्लमंद आदमी ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहा है। आग का कोई गोला पानी में डूबने पर बुझने से कैसे बच सकता है? सूर्य आग का गोला नहीं है, वह तो देव नाम की दैवीय शक्ति है और वह अपने रथ में बैठकर स्वर्ण पर्वत मेरु की चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। कभी कभी राहु और केतु नाम के राक्षसी नाग उस पर हमला कर देते हैं और उसे निगल जाते हैं। तब पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। तब हमारे पुजारी प्रार्थना करते हैं ताकि देव का छुटकारा हो सके। तब यह छोड़ दिया जाता है। केवल आप जैसे अज्ञानी ही ऐसा सोच सकते हैं कि सूर्य केवल उनके देश के लिए ही चमकता है। तब वहां उपस्थित एक मिस्री जहाज का मालिक बोलने लगा, नहीं, तुम भी गलत कह रहे हो। सूर्य दैवीय शक्ति नहीं है और भारत और स्वर्ण पर्वत के चारों ओर ही नहीं घूमता। मैं कृष्ण सागर पर यात्राएं कर चुका हूं, अरब के तट के साथ साथ भी गया हूं, मडगास्कर और फिलीपींस तक हो आया हूं। सूर्य पूरी धरती को आलोकित करता है, केवल भारत को ही नहीं। ये केवल एक ही पर्वत के चक्कर नहीं काटता रहता, जबकि दूर पूरब में उगता है, जापान के द्वीपों से भी परे और दूर पश्चिम में डूब जाता है, इंग्लैंड के द्वीपों से भी आगे कहीं। इसलिए जापानी लोग अपने देश को निप्पन यानी उगते सूरज का देश कहते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्योंकि मैंने काफी दुनिया देखी है। वह बोलता चला गया होता अगर हमारे जहाज के अंग्रेज मल्लाह ने उसे रोक न दिया होता। वह कहने लगा, दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहां के लोग सूर्य की गतिविधियों के बारे में इतना जानते हैं जितना इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड में हर कोई जानता है कि सूर्य न तो कहीं उदय होता है न ही अस्त। वह हर समय पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यह सही बात है क्योंकि जहां कहीं भी हम गए, सुबह सूर्य निकलता और रात को डूबता दिखाई दिया, यहाँ की ही तरह। तब एक अंग्रेज ने एक छड़ी ली और रेत पर वृत्त खींचकर समझाने का प्रयास किया कि कैसे सूर्य आसमान में चलता रहता है और पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, पर वह ठीक तरह समझा नहीं पाया और फिर जहाज के चालक की ओर इशारा करते हुए बोला, वह ठीक तरह समझा सकता है। चालक, जो काफी समझदार था, चुपचाप सुनता रहा था। अब सब लोग उसकी ओर मुड़ गए और वह बोला, आप सब लोग एक दूसरे को बहका रहे हैं, आप सब धोखे में हैं। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चलते चलते अपने चारों ओर भी घूमती है और 24 घंटों में सूर्य के आगे से पूरी घूम जाती है। केवल जापान, फिलीपींस, सुमात्रा ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तथा अन्य प्रदेश भी साथ घूमते हैं। सूर्य किसी एक पर्वत के लिए नहीं चमकता, न किसी एक द्वीप या सागर या केवल हमारी पृथ्वी के लिए ही, यह अन्य ग्रहों के लिए भी चमकता है। आस्था के मामलों में भी कन्फ्यूशियस के शिष्य चीनी ने कहा, अहंकार ही है जो लोगों के मन में दुराव पैदा करता है। जो बात सूर्य के संबंध में निकलती है वही भगवान के मामले में सही है। हर आदमी अपना खुद का एक विशिष्ट भगवान बनाए रखना चाहता है, या ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लिए हर राष्ट्र उस शक्ति को उस मंदिर में बंद कर लेना चाहता है। क्या उस मंदिर से किसी भी अन्य मंदिर की तुलना की जा सकती है जिसकी रचना भगवान ने खुद सभी धर्मों और आस्थाओं के मानने वालों को एक सूत्र में बांधने के लिए की है? सभी मानवीय मंदिरों का निर्माण इसी मंदिर के अनुरूप हुआ है जो कि भगवान की अपनी दुनिया है। हर मंदिर के सिंहद्वार होते हैं, गुंबज होते हैं, दीप होते हैं,
मूर्तियां और चित्र होते हैं, भित्ति लिपियां होती है, विधि विधान ग्रंथ होते हैं, प्रार्थनाएं होती है, वेदियां होती है और पुजारी होते हैं। पर कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें समंदर जैसा फव्वारा है, आकाश जैसा गुंबज है, सूर्य चंद्र और तारों जैसे दीप है और जीते जागते प्रेम करते मनुष्यों जैसी मूर्तियां हैं? भगवान द्वारा प्रदत्त खुशियों से बढ़कर उसकी अच्छाइयों के ग्रंथ और कहाँ है, जिन्हें आसानी से पढ़ा और समझा जा सके? मनुष्य के हृदय से बड़ी कौन सी विधान पुस्तक है? आत्म बलिदान से बड़ी बलि क्या है? और अच्छे आदमी के हृदय से बड़ी कौन सी वेदी है जिस पर स्वयं भगवान भेंट स्वीकार करते हैं? जितना ऊंचा आदमी का विचार भगवान के बारे में होगा, उतना ही बेहतर वह उसे समझ सकेगा, और जितनी अच्छी तरह वह उसे समझेगा, उतना ही उसके निकट वह होता जाएगा। इसीलिए जो आदमी सूर्य की रोशनी को पूरे विश्व में फैला देखता है, उसे अंधविश्वासी को दोष नहीं देना चाहिए, न ही उससे घृणा करनी चाहिए कि वह अपनी मूर्ति में उस रोशनी की एक किरण देखता है। उसे नास्तिक से भी नफरत नहीं करनी चाहिए कि वह अंधा है और सूर्य को नहीं देख सकता। ये थे कन्फ्यूशियस के शिष्य चीनी विद्वान के शब्द। कहवा घर में बैठे सभी लोग शांत और खामोश थे। फिर वे धर्म को लेकर नहीं झगड़े, न ही उन्होंने विवाद ही किया। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास न बैल है, न हल, न बीज, बटाई कहां से दें? पहले यह सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल लिया। उसके बंधन के लिए धन की जरूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूं, इसलिए मेरा भाग्य मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करूं। पिता, भला मैं पूछता हूं कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भी भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। विजय, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी और बहरी है, उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा, सुमंत से पूछ लूं? पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नता पूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वह भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता। विचारो तो, तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहाँ जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है, उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वह गूंगी और बाहरी है। मैं सुमंत से पूछ लेता हूं कि वह क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा, उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा। यह कौतुक देखकर अधर्म बद्धा दुखी हुआ कि भाइयों ने परिते सहित धन बांट लिया। जूती पैजार कुछ भी न हुई। 3 भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सबके सब आपस में लड़ मरें। देखना, बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूत धमार उतार, जो तीनों को आपस में लड़ ढलधा कर मार न डाला तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं, अधर्म। वाह वाह, शाबाश। जाओ, मगर जो बिना काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूंगा, इतना समझ लो। बहुत पुरानी बात है। सुगंधा नगरी में सुचिंतन नाम का एक राजा राज करता था। यथा नाम तथा रूप सुगंधा नगरी धन, धान्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी। राजा सुचिंतन भी वीर, दानी, दयालु और धर्मपरायण था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक नर पिशाचिनी सुगंधा नगरी से होकर गुजर रही थी। सुगंधा नगरी की सुंदरता पर मुग्ध हो उसने वही अपना घर बसाने का निश्चय किया। अब वह तरह तरह के रूप बदलकर नगर में विचरण करने लगी। कभी बाल छद्म वेश में वह बालकों के साथ खेलती,
तो कभी सुंदर स्त्री के छद्मवेश में नगर की अन्य स्त्रियों के साथ पानी भरने जाती। उसने कुछ दिन ऐसे ही छद्मवेश और छद्मनाम नाम से नगर में अपनी पहचान बना ली। उसने अपनी मायावी ताकत से अपना घर और परिवार खड़ा कर लिया। सबका विश्वास जीत लेने के बाद उसने अपना काम करना शुरू किया। अब नर पिशाचिनी प्रतिदिन एक बालक का भक्षण करने लगी। धीरे धीरे बालकों के गायब होने का समाचार जब महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी इसकी खोजबीन करने के लिए लगा दी। सैनिकों ने दिन रात भाग दौड़ करके पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और नगर सब खोज डाले, किंतु उन्हें कहीं भी लापता बच्चों की कोई निशानी तक नहीं मिली। थक हार कर वह महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने बच्चों को बाहर न निकलने दे। ये घोषणा होते ही संपूर्ण नगर में प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। अब नर पिशाचिनी के आहार में कमी आई। वह प्रतिदिन भोजन की ताक में निकलती, किंतु एक भी बालक उसे यहाँ वहां नहीं दिखाई देता था। अब वह किसी अच्छे अवसर की तलाश में भूखी रहने लगी। राजा सुचिंतन ने इस भारी विपदा से निपटने के लिए नगर के सभी बुद्धिमान विद्वानों की सभा बुलाई। सबने बहुत विचार विमर्श किया, किंतु किसी के पास कोई कारगर योजना नहीं थी। सब चुप्पी साधे बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए सभा में प्रविष्ट हुआ और महाराज से बोला, महाराज की आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। महाराज सुचिंतन सहमति जताते हुए, कहो क्या योजना है? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, यदि हम किसी निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को अकेला छोड़कर अज्ञात रूप से उनकी निगरानी करें तो वह बाल भक्षक जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज को बूढ़ी की बात पसंद आ गई, किंतु कोई भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ने को तैयार न था। अंततः महाराज ने अपनी प्रजा का हित देखते हुए स्वयं अपने बेटे राजकुमार चंचल को अकेला नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसा नाम वैसे लक्षण। राजकुमार चंचल राजमहल से निकलते ही दौड़ने लगा। जिसे देखता उसका अनुकरण करने लगता। बेचारे सैनिक भी राजकुमार का पीछा करते करते थक गए। बहुत दौड़ने के कारण उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था, अतः वे एक कुएं से पानी पीने के लिए रुक गए। राजकुमार तो पहली बार बाहर निकला था, अतः नगर की सुंदरता को निहारते निहारते दौड़ता चला जा रहा था। संयोग से सामने से नर पिशाचिनी आ रही थी। राजकुमार को अपनी ओर आता देख पिशाचिनी के मुंह में पानी आ गया। बड़े दिनों से जल रही क्षुधा की आग के शांत होने की कल्पना कर पिशाचिनी बड़ी खुश हो रही थी। किसी को आसपास न देख पिशाचिनी ने राजकुमार को कुछ खिलौने दिए। राजकुमार ने और खिलौने मांगे तो पिशाचिनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार उस सुंदरी का छद्म वेशधारी पिशाचिनी के साथ चल दिए। किसी अनजान औरत के साथ राजकुमार को जाता देख सैनिकों ने उनका पीछा किया, किंतु कुछ ही दूर जाने के बाद पिशाचिनी अपनी मायावी शक्ति से गायब हो गई। पिशाचिनी ने अपने घर पहुंच राजकुमार को चूल्हे के पास बिठा दिया। आग सुलगा, लकड़ियां डाल वह मांस पकाने का बर्तन लेने चली गई। इधर राजकुमार स्वभाव से चंचल था। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई और दे मारी छत पर, दूसरी जलती लकड़ी उठाई और लकड़ियों के बड़े गट्ठर पर फेंक दी। अब तीसरी लकड़ी लेकर वह बर्तन धो रही पिशाचिनी के पीछे जा खड़ा हो गया। तब पिशाचिनी अपने असली रूप में बैठी थी। जैसे ही उसने राजकुमार की ओर देखा, डरते हुए राजकुमार ने वह जलती लकड़ी उसके सिर पर दे मारी। पिशाचिनी का सिर जलने लगा। हड़बड़ाहट में उसने पानी का भरा भी फोड़ दिया। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल रहा था। इधर सैनिकों को एक छत से धुआं उठता दिखाई दिया। सैनिक तुरंत दौड़कर वहां गए तो पागलों की तरह दौड़ती हुई एक पिशाचिनी के सामने राजकुमार चंचल को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पिशाचिनी को बंदी बना लिया। इस तरह राजा की कर्तव्य परायणता और राजकुमार की चंचलता ने संपूर्ण प्रजा को उस पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। हर देश का राजा यदि राजा सुचिंतन की तरह कर्तव्य परायण हो जाए तो वहां की प्रजा कभी दुखों से पीड़ित नहीं हो सकती। गांव के एकमात्र पक्के मकान के पिछवाड़े से एक मर्द और औरत चोरों की तरह आगे पीछे देखते हुए निकले। सामने सूरज ढल रहा था। उसकी सीधी किरणें उनके मुंह पर पड़ रही थी। मर्द देखने में युवा और बलवान था, औरत सुंदर और पतली, पर दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। एक दो क्षण वे दूसरी ओर से आ रही आवाजों को सुनने के लिए रुक गए। फिर वे सरसर करते ईख के खेत में घुस गए। इस खेत के एक और मुदेर पर लसूड़ी का पेड़ था। ये जेलदार हासम अली का बेटा कासम और उसकी बहू सीनत थे। जेलदार हासम, उसका कबीला
और गांव के बहुत से लोग लगभग 2 घंटे पहले गांव खाली कर गए थे। आज तक जैलदार ने बड़े हौसले से काम लिया था। अफवाहें उड़ रही थी कि उस गांव पर हमला हो गया है और इस गांव पर हमला होने की आशंका है। एक घोड़ी वाला उस कुएं पर कह रहा था कि लुहारों की सभी झुग्गियां जल गई है। जैलदार कहता सब अफवाहें हैं, हौसला रखो, नए नगर का बड़ा सरदार मेरा दोस्त है, वह हमारे बच्चे बच्चे गांव में सुलाने के लिए तैयार है। पर आज सुबह जब जैलदार उससे तसल्ली लेने के लिए गया तो सरदार कुछ चिंतित नजर आया। उसके पास बैठे सरदार को कुछ सिक उठाकर परे ले गए। उसके कान में भी कुछ भनक सी पड़ गई। सरदार जी, धोखा नहीं खाना, बसीनो आया ने जत्था बना लिया है और वह किसी की नहीं सुनता। गांव वापस लौटकर जैलदार ने बड़ी मस्जिद में एक सभा की ओर गांव खाली कर देने का निर्णय लिया। सारे गांव में विलाप होने लगा। रोते धोते लोगों ने गठड़ियां बांधी। सिख बच्चों के साथ खेलते बच्चों को डरा धमकाकर घर वापस लाया गया। किहरू ने शराज की बाह पकड़ ली। नहीं ताई, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। शराज की मां ने यह कहते हुए कि इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है, बेटे की बाह छुड़ा ली। अफरा तफरी में चीजें उठा पटक कर कुछ अपने हमसाई के सुपुर्द कर दरवाजों को ताले लगा। पशुओं की पीठ पर पुरानी रजाइयों को फेंक सभी लोग अपने घरों से निकल गलियों में इकट्ठे हो गए। गांव की आत्मा अपना शरीर छोड़ रही थी। अपने मकानों की दीवारों की ओर देख देख बूढ़े विलाप कर रहे थे। हासम जैलदार की आंखें भी भर आई थी। वह अपने बेटे को पीछे रहने से मना कर रहा था। आप बिल्कुल चिंता न करें, कासम ने कहा था। जीनत कुछ बीमार है और बहुत घबराई हुई है। मुबीना को उठाकर उससे चला नहीं जाएगा। साथ ही मैं सारी खबर लेकर आऊंगा। दूर से जत्था आता हुआ देखकर मैं जीनत को घोड़ी पर बैठा नदी पार करके आपसे आ मिलूंगा। कई और जवान भी पीछे रह गए थे। क्या पता जत्था नहीं आए, नए नगर का सरदार जत्थे को रोक ही ले। ऐसी स्थिति में वे सारे गांव को वापस ले आएंगे। वतन छूट रहा था, कुएं खेत छूट रहे थे, मैदान छूट रहे थे, जहां की मिट्टी में बचपन के साथियों के साथ खेतों में काम करते करते कंधे छिल गए थे। अब स्मरणीय यादें बन गई। बेर के पेड़ छूट रहे थे। बचपन में चोरी से खाए बेरों की मिठास अब कहां मिलेगी। अपने कुएं के पास से निकलते हुए इब्राहिम की बहू की सिसकी निकल गई। अभी नई रेहट की बाल्टियां लगवाई थी। 20 रुपए लगाकर नई शहतीर लगवाई थी। वे बार बार घूमकर अपने गांव को, खेतों की मुदेरों को, बाढ़ों को देख रहे थे। उनकी नजर इन पर थमकर रह जाती। पलक झपकते ही सब कुछ लुप्त हो गया। प्रदेश की ओर बढ़ता शोकग्रस्त काफिला गांव की सीमा पर बैठ गया। उधर नई नगर से खेतों में से आकर कोई उन्हें बता गया कि जत्था भट्टी तक पहुंच गया है। कासम अपने अस्तबल की ओर भाग कर गया, पर घोड़ी वहां नहीं थी और दूर से काफी दूरी से चमकती तलवारें उसे नजर आ रही थी। जीनत, जीनत, उठाओ मुबीना को, कोई घोड़ी खोल कर ले गया है, जल्दी करो। घर के पिछवाड़े ईख के खेत में छिपने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ईख के खेत में घुसे थे कि जत्था गांव में पहुंच गया। मुदेर के पास से भागते निकलते कई लोगों की आवाज आई। ये अपने ही होंगे, नदी की ओर भागकर जा रहे हैं, कासम ने कहा। इतने में गांव से ऐसे शोर आने लगा जैसे वहां आसमान टूट पड़ा हो। शोर उनके पास आता जा रहा था। ईख के खेत में बहुत उमस थी। मुबीना अभी उठी नहीं थी, पर करवटें लेने लगी थी। बड़ी मुसीबत है, यह रो पड़ेगी। और जत्था अब हमारे घर पहुंचा कि पहुंचा। थरथराते हुए 2 घुड़सवार मुदेर के पास से निकल गए, जैसे कि किसी के पीछे भाग रहे हो। जीनत जागने से पहले ला मैं मुबीना को लसोड़े के नीचे लिटा हूं, वहां वह सोई रहेगी और जब जत्था निकल जाएगा तो उसे उठा लाऊंगा। मन नहीं मानता, हड्डी की तरह इसे कैसे फेंक दूं। जल्दी करो इसका, और हमारा भला इसी बात में है। यह अगर जाग गई तो हम सब मारे जाएंगे। गांव में गोली चलने की ठाई ठाई आवाज आई। मुझे दे दो, 1 मिनट भी न सोचो। जीनत ने मुबीना का मुंह चूमा और कासम ने जल्दी से उसके हाथों से लड़की को उठा लिया और खेत से बाहर आकर उसे लसोड़े के नीचे लिटा दिया। कामिक का ध्यान सोने की जंजीर की तरफ गया जो कासम की मां ने मुबीना के गले में डाली थी। पहले उसने सोचा कि जंजीर को उतार ले, फिर ख्याल आया कि यदि मुबीना को छोड़ना पड़ा तो जिसे जंजीर सहित मुबीना मिलेगी उसके सिर पर भार नहीं बनेगी और वह उसका अच्छी तरह ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज। और कासम जीनत के पास आ गया। उसी समय उनके घर में से आवाजें आने लगी। मेरे पीछे पीछे पौधों को बचाकर जरा भी आवाज न हो, जीनत तुम चली आओ। आवाजों से घबराकर वे खेत के दूसरी ओर चले गए। हाय, मुबीना रो पड़ी होगी। जीनत रुक गई। मुबीना, अल्लाह को सौंपो। चलो आओ,
रुकने का समय नहीं। वे पौधों से बचते खेत के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उमस से जीनत के प्राण मुंह को आ रहे थे। तुम जरा यहां रुको, मैं मुंह देर से देखाऊं। अंधेरा फैलने लगा था। न जीव न जंतु पक्षी घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जिस रास्ते से वह पिछले 8 सालों से दूसरे गांव पाठशाला जाया करता था, वह आज उसे मौत सा भयानक लग रहा था। जिस कुएं पर जीनत की डोली पिछले साल उतरी थी, आज खाने को आ रहा था। ऊपर से बादल गरजने लगे। भीनी भीनी फुहार हवा से उड़ती उसके अधरों पर पड़ी। प्यास लगी तो उसे एहसास हुआ कि मुबीना सारी रात भूखी रोती रहेगी। जब अंधेरा गहरा गया, जीनत और कासम नदी की ओर चल दिए। मुबीना को लाना कठिन हो गया था। 5 बीघे की जमीन पर उसने अपने खून पसीने की मेहनत से फसल बोई थी। नदी पर बहुत भीड़ थी। नाव एक ही थी। मल्लाह जबकि मुसलमान थे, पर पार जाने के 20 रुपयों से कम पर तैयार नहीं हो रहे थे। औरतें गहने उतार उतार कर दे रही थी। 2 अपने पतियों से बिछड़ी औरतें गिर गिराकर हार गई थी। जीनत ने 2 चूड़ियां बाह से उतार कर कासम को दी। कासम ने शेष दोनों भी उतरवा कर जेब में डाल ली और मल्लाह को ताकते हुए कहा, ओ मियाँ, कुछ तो खौफ करो, आपको अच्छा लगेगा। यदि ये जवान औरतें दुश्मनों के हाथ आ जाइए, 2 चूड़ियां 100 रुपए से कम नहीं है। मल्लाह कासम के रौब में आ गए और किश्ती को भरकर दूसरे किनारे ले गए। वहां से बॉर्डर 1.25 मील था। बीच में आबादी नहीं थी। सारी रात बरसात कभी होती कभी थम जाती। लसूरे के चौड़े पत्तों पर बरसात की बूंदें इकट्ठी हो गई थी। हवा चलती तो बूंदें मुबीना के मुंह पर पड़ती। रोते अधर लिप लिप करने लग पड़ते। कई बूंदें छोटे से मुंह में चली जाती। कभी रोती, कभी पानी की बूंदों से लिप लिप करती, कभी थककर सो जाती। इसी तरह रात बीत गई। सूरज की पहली सुनहरी किरण जब मुबीना के मुंह पर पड़ी, उस समय वह हाथ पैर मार रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके फिरोंजी कपड़ों पर सोने की जंजीर चमक रही थी। रात को जत्था बड़ी और कीमती चीजें उठाकर चला गया था। सुनसान गांव की भयावहता लुटेरों को भी डरा रही थी। दिन होते ही वे फिर लौट आए। उजाड़ स्थान फिर बस गया, पर यह लोगों का बसना निराला था। संदूक तोड़े जा रहे थे, ताले टूट रहे थे, नरम स्थानों को खोदा जा रहा था। जीनत के मकान की ईंट की खेत की तरफ वाली खिड़की खुली। किसी ने खिड़की में से झांक कर देखा। सरसर करती ईख, बरसात से नहाए लसूरे के हरे पत्ते, और ये क्या कोई बच्चा छोटा सा चीखता चिल्लाता। देखने वाला जल्दी से कोठी से उतर लसूरे के पास आ गया। किसी को अपनी ओर देखता देख मुबीना एकदम चुप हो गई। उसकी पलकों से आंसू टपक रहे थे और कपड़ों पर जंजीर लटक रही थी। देखने वाला बहुत खुश हुआ। उसने झुककर बाहें फैलाई। मुबीना ने होंठ सिकोड़ लिए, जैसे उसे आदमी पर भरोसा ना हो रहा हो। आदमी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियों से प्यार किया। मुबीना अब मुस्कुरा पड़ी। आदमी ने उसके गले से जंजीर उतारकर फेंटा से बांध ली और उसे गोद में उठा वापस आ गया। उसका साथी भी जो कुछ उसे मिला था उससे खुश हो रहा था। हासम का घर भूरा पूरा था। मुझे छुट्टी दे दो सरदार जी, मुझे बहुत कुछ मिल गया है। क्या मिला है? उसने गोद में मुबीना को देख लिया। इससे तेरा पेट तो नहीं भरेगा, मार ले दो हाथ, अब समय है फिर पछताओगे। नहीं सरदार जी, आप मुझे जाने ही दें, अब किसी चीज को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं कब की भूखी है। लड़की है? जी हाँ लड़की है। तब तेरी मौज हो गई। जरा दिखा, कासम की होगी। मैं फिर जाऊं? तेरी मर्जी, समय अच्छा था, चंगड़ी के लिए कुछ कपड़े ही ले जाते। मेरी चंगड़ी को तो तुम जानती ही हो, मुझे तो काट कर खाती है कि मेरे ही बुरे कर्मों के कारण उसके बच्चा नहीं हुआ। कपड़ों से वह इसको अधिक चाहेगी। जाओ इसे ले जाओ और घोड़ी हमारी हवेली में बांध देना। वह चंगर मानावाल के एक जमींदार का साथी था। उसकी सहायता से जमींदार ने कई चोरियां की थी और 4 दिन पहले जब सब मुसलमान उसके गांव से चले गए थे, उसने उसे जाने नहीं दिया था। कोई देखे तो सही तेरी तरफ। चंगरी ने दरवाजा खोला और बिना चंगर की तरफ देखे वह घूम गई। सांकल लगाकर चंगट ने कहा, पूछती नहीं मैं क्या लाया? हाँ लाया होगा कोई बड़ा खंजाना जिसके साथ तेरी सारी उम्र गुजर जाएगी। चमरी ने अब भी बिना उसकी ओर देखते हुए कहा, ऐसे ही बड़बड़ कर रही हो, देख तो सही। और उसने मुबीना के मुंह से कपड़ा हटा दिया। हाय मैं मर जाऊं। चमरी ने दोनों हाथ मलते हुए कहा, इसकी गरीब मां को किसी अत्याचारी ने मार दिया है। मुझे कुछ पता नहीं। जेलदार के घर के पिछवाड़े लसूड़े के पैर तले पड़ी थी। फिर फेंटा से जंजीर निकालकर बोला, ये इसके गले में पड़ी थी, देखकर कोई जले नहीं,
इसलिए इसे फेटा में छिपा लिया था। चंगड़ी ने मुबीना को गोद में उठा लिया, मुंह सिर चूमा, भगवान को लाख धन्यवाद दिया। जंजीर उसे भूल ही गई। तू भूखी होगी, बहुत भूखी। सारी रात तूने कुछ नहीं पिया। थोड़ा सब्र करो, तेरे कारण ही गाय भी मिल गई है। कल तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी। तुम इसे जरा पकड़ो। चंगड़ी ने कपड़ा भिगोकर उसके मुंह में दूध डाला। वह काफी दूध पी गई। अपने कपड़ों से उसका मुंह पोंछते हुए चंगड़ी ने कहा, नबी रसूल के मार्ग निराले हैं। मेरे पेट को फलता था, खुदा का लाख शुक्र। अब मेरे साथ ही रहना, कहीं और न जाना। चंगड़ और चंगड़ी के कई दिन मुबीना को लाड प्यार करते बीत गए। खुदा की इस कृपा के सामने पुराने दुख वे भूल गए। चंगड़ी ने चंगड़ को राजी कर लिया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। 2 पेट कोई भारी नहीं, इतना तो मैं अकेली कर सकती हूं। पर अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीत पाए थे कि गांव में उनके बारे में बातें होने लगी। पाकिस्तान से उजड़कर आए कई लोगों ने गांव में पनाह ली। वे किसी मुसलमान को देखना, क्या उसका नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे। एक दिन उनका सरदार घर आकर कहने लगा, मौलवा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, पर मेरा वश नहीं रहा। आपकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यही है कि तुम तैयार हो जाओ। रात रात में मैं आपको सीमा पार करा दूंगा। जैसा आप कहें, आपके आसरे ही बचे हुए हैं। पानी गले से उतरता जा रहा देखकर ही मैंने ऐसा कहा है, नहीं तो मोलू को क्या मैं भेज देता। हमारे माई बाप हैं आप, आज ही चले जाओ, कल पता नहीं क्या हो जाए। रात अंधेरी है, नाला भी सूखा है, उसमें चलते हुए किसी को दिखेंगे भी नहीं, पर यह लड़की आपको यहाँ छोड़नी पड़ेगी। चंगड़ी ने मुबीना को छाती से लगा लिया, जैसे चंगड़ी की सांस रुक गई हो। बोली, न सरदार जी, ऐसा न कहें। जो सुगंध इसके छोटे छोटे हाथों में है वह मेरे प्राणों में समा गई है। आपके भले के लिए ही ऐसा कहा था। मील चलना होगा किसी जगह भी। अगर यह रो पड़ी, बच्चा है, सभी मारे जाओगे। मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। लुटेरे तो राह ही देख रहे हैं। जो भी हो, मर गए तो मर गए। लड़की को मैं नहीं छोड़ सकती। जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा। खाने पीने के बाद गांव में सन्नाटा छा जाता था। कोई बाहर की तरफ देखता भी नहीं था। सरदार और मोलू ने ठाठे बांध लिए और लाठियां हाथों में ले ली। चंगड़ी ने मुबीना के लिए दूध बोतल में डाल लिया। नाले में वे चलते जा रहे थे। रावी के कुछ इधर ही मुबीना रो पड़ी। उसी समय उस पार से आ रही घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी, जैसे मौत आ रही हो। मोलू और चंगड़ी घबराकर एक दूसरे के कंधे से लग गए। सरदार को कुछ सूझा। उसने झट मुबीना को चंगड़ी से ले लिया और उन दोनों को इशारे से बैठ जाने के लिए कहा तथा खुद नाले के ऊपर चढ़ गया। घोड़े वालों ने ललकारा। ठाठा खोलकर सरदार ने कहा, कोई पराया नहीं, मैं ही हाँ। कौन जल सिंह, ये क्या उठाया हुआ है? आया तो था किसी शिकार के पीछे। सुना था कोई मोटी आसामी भाग रही है। यही सुनकर तो हम आए थे, पर सीमा तक तो हमें कोई मिला नहीं। गए तो जरूर है ये बच्चा, इसके रोने से डरते हुए फेंक गए हैं। घोड़े वाले गांव की ओर चले गए। सरदार ने चंगड़ चमड़ी को दिलासा दिया और कुशलता से उन्हें सीमा पार करा दी। दूसरे दिन वे लाहौर पहुंच गए। धक्के खाते हुए शरणार्थी कैंप पहुंच गए। चारों तरफ सिसकिया और आंसू थे, पर चंगड़ी खुश थी कि खतरा टल गया। लड़की के माँ बाप बचे नहीं होंगे। जीते जी कौन माँ लड़की को इस तरह फेंकेगी? पर उनके कैंप से सिर्फ 4 घर दूर मुबीना की माँ पागल हो रही थी। कोई डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वह अपना गला दबाती और कहती, माँ नहीं, मैं डाइन हूं, कहीं रो न पड़े, हम मारे न जाए। मैं उसे जिंदा फेंक आई। गीदड़ खा गए होंगे, घोड़ों के पैरों के नीचे आ गई होगी, छोटे छोटे खुशबूदार हाथ कुचले गए होंगे। वह भूखी मर गई होगी। उसे किसने दफनाया होगा? उसका विलाप किसी से सुना नहीं जा रहा था। उसका भाई सरकारी अफसर था। उसने डिप्टी कमिश्नर से एक फौजी ट्रक का परमिट लिया और खुद हिंदुस्तान जीनत के ससुराल के गांव गया। वहां से इतना ही पता लगा कि मोलू चंगड़ मुबीना को मानववाल ले गया था। मानववाल से खबर मिली कि वह शेखुपुरा अपने साढ़ू के पास जाने की सोच रहा था। लाहौर लौटकर उन्होंने शेखुपुरा जाने की सलाह बनाई। जीनत ने पागलों की तरह जिद की कि वह भी साथ चलेगी। समझाने पर भी वह न समझी। आखिर उसे साथ ही ले जाना पड़ा। मोलू ठीक शेखुपुरा सादक के पास ही गया था। पता तो मिल गया, पर न तो चंगड़ी और न ही मुबीना उसके घर में मिले। उसने कहा वे कहीं बाहर गए हुए हैं। मोलू को थाने में पकड़कर लाया गया। उसने इतना ही बताया कि लड़की को वे लाए जरूर थे, पर भूखी होने और दूध न मिलने के कारण वह हिंदुस्तान से आते हुए
रास्ते में ही मर गई। जल्दी में वे जितनी कब्र खोद सके खोद कर उसे दफना आए। न मार और न लालच उससे कुछ बकवा सके। दूसरे दिन पुलिस चंगरी को भी पकड़ कर ले आई। चंगरी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने भी चंगर वाली कहानी दोहरा दी। चंगर की कहानी सुनकर जीनत का दिल टूट गया। चंगरी ने जबकि बात वही कही थी, पर उसका मुंह देखकर जीनत बिल्कुल निराश नहीं हुई। उसने कहा, वह चंगरी से अकेले में कुछ पूछना चाहती है। कमरे में अकेले जब जीनत ने चंगरी के चेहरे के हाव भाव देखे तो उसके मन में भी वह समय याद आ गया जब मानावाल के सरदार ने उन्हें लड़की छोड़ जाने के लिए कहा था। शायद उसके छोटे छोटे हाथों की खुशबू इसके प्राणों में बसी हो। चंगरी ने सोचा, पर अपनी कमजोरी पर काबू पाकर वह जीनत के सवालों के झूठे उत्तर देती गई। तू सच कहती है उसे तूने अपने हाथों से दफनाया था? हाँ बीबी, मैंने इन्हीं पापी हाथों से उस पर मिट्टी डाली थी। उसके गले में एक सोने की जंजीर थी। जीनत ने कांपती आवाज में पूछा। चंगड़ी ने जेब से जंजीर निकालकर जीनत को पकड़ा दी। ये आपकी अमानत है बीबी। जंजीर देखकर जीनत दहाड़ मारकर रोने लगी। सभी अंदर आ गए। जंजीर जीनत के होंठों से लगी हुई थी और वह बेहोश पड़ी थी। अब थानेदार को भी यकीन हो गया कि चंगड़ सच्चे हैं। सोने की जंजीर से 5 महीने की लड़की उनके लिए कीमती नहीं थी। दोनों को छोड़ दिया गया, पर वे वहीं खड़े रहे और सभी जीनत को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर भी पहुंच गया। उसे सारी कहानी सुनाई गई। चंगड़ी का जिक्र आते ही उसने चंगड़ी को देखना चाहा, पर चंगर और चंगरी हरेक को अपने रास्ते का कांटा समझ चुपचाप चले गए थे। डॉक्टर ने देखा भाला, सांस ठीक थी, नब्ज ठीक थी, दंदल की चिंता नहीं है, इसी तरह कुछ देर लेटी रहने दो, शायद अपने आप यह कुछ बोले, उससे इलाज के लिए संकेत मिल सकता है। 20 मिनट वह उसी तरह पड़ी रही। बेहोशी में वह कुछ नहीं बोली। अब डॉक्टर सलाह कर रहा था कि कुछ सुंघाकर उसे होश में लाया जाए। तभी एक तरफ से चंगली ने चुपचाप प्रवेश किया और बच्चा जीनत की छाती पर लिटा दिया। कासम ने चीखते हुए कहा, मुबीना। एकदम सन्नाटा छा गया। मुबीना को कमर से अब भी चंगली ने पकड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ जीनत के गालों पर रख दिए थे। डॉक्टर ने मुबीना को जीनत की छाती पर भार समझकर उठा लेने के लिए कहा। नहीं, मैंने ज्यादा भार अपने हाथों पर रखा हुआ है, चंगड़ी ने कहा। इसके हाथों की खुशबू उसके नाक में चली जाने दो। जंजीर में से उसके गले की खुशबू सूंघकर ही वह बेहोश हुई है। सचमुच जीनत ने आंखें खोल दी और खुद पर कुछ प्यारा सा महसूस करके वह नीम बेहोशी में बुदबुदाई। कौन कौन? यह किसी खुशबू? यह किसके हाथ? तेरी मुबीना, कासम बोला। नहीं, यह मेरी सकीना, चंगड़ी ने कहा। जीनत ने मुबीना का मुंह बार बार चूमा तो वह रो पड़ी। चंगड़ी ने उसे वापस लेकर प्यार किया और फिर वापस देते हुए कहा, तुम अपने आप कहो बीबी, यह तेरी मुबीना है या मेरी सकीना? तुमने जन्म दिया है, मैंने इसे बचाया है, मैंने इसका नाम सकीना रखा है। यदि यह तेरी मुबीना है तो मैं इसकी मौसी बनूंगी। यदि यह मेरी सकीना है तो तुम मौसी बन जाना। मैं इसे दिन रात एक करके जैसे कहोगी वैसे पालूंगी। जहां कहोगी वहां ही इसका विवाह करूंगी। जो भी तुम कहोगी मैं मानूंगी। जीनत को चमड़ी फरिश्ता लग रही थी। मुबीना पर उसका अधिकार उसे अपने अधिकार से अधिक लग रहा था। उसने मुबीना का मुंह चूमकर हाथ आगे करके चंगड़ी की गोद में दे दिया। यह तेरी ही सकीना रहेगी, तुम माँ और मैं इसकी मौसी बनूंगी। पर एक बात तुम भी मान लो। चंगड़ी खुद को उस कमरे में समा नहीं पा रही थी। अब वह सकीना की माँ थी। सरकारी अफसर, लड़की का मामा, पिता और माँ उसके सामने थे। हाँ, मेरी बीबी बहन, आपके मुंह से निकली बात मैं कभी नहीं ठुकराऊंगी। तुम हुक्म करो, मैं तो तुम्हारी बांधी। हाँ। चंगड़ी ने अपने सारे जीवन में खुद को कभी इतना नम्र, इतना अच्छा और धनी अनुभव नहीं किया था। वह यह कि सकीना और उसके माता पिता आज से मेरे घर में ही रहेंगे। जीनत ने चंगड़ी की तरफ अपनी बाहें बढ़ाते हुए कहा। चंगड़ी ने वह बाहें अपने गले में डाल ली। आलिंगन और आंसुओं की धारा में माँ मौसी का भेद भी समाप्त हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।